नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंघल। एक बार फिर आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आज एक और विषय के साथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी के बारे में, ज़मीन जायदाद के बारे में। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। बड़े बड़े प्रॉपर्टी के बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंटल प्रॉपर्टी बनाई उन्होंने। लेकिन आज आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह वो प्रॉपर्टी स्टक हुई पड़ी है। उसका रीज़न मार्केट तो है ही, जो हमारे देश में आर्थिक मंदी का दौर था या जो भी एक आर्थिक स्थिति थी, लेकिन उसका एक ज्वलंत कारण और भी है जिसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसकी तरफ बिल्डर भी कभी ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि ठीक है, ये एक प्लॉट मुझे सस्ता मिला, इसको मैं बना के लेके खरीद के बना के लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन अनजाने में उनको ये नहीं पता होता कि जो प्लॉट वो ले रहे हैं, जो जगह वो ले रहे हैं, उसमें वास्तु से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी स्टक हो रही है या स्टक हो सकती है। आम इंसान को, बिल्डर्स को तो छोड़ दीजिए, जिनको इस विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका करोड़ों रुपया उस प्रॉपर्टी पे लगता है। लेकिन एक आम इंसान भी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो वो इन चीज़ों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता कि जिस पे मैं अपनी मेहनत की कमाई, जिस पर मैं अपनी खून पसीने की कमाई लगा रहा हूँ, कल को अगर एक सिक्योरिटी के तौर पर प्रॉपर्टी मुझे कभी बेचनी पड़ी तो वो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस और वो कभी गौर ही नहीं करता। अगर हम इन बातों की तरफ ध्यान दें और थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, एक करोड़ों रुपया स्टक करने के बदले अगर हम उस वक्त किसी वास्तु विज्ञ की मदद लेके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, तो हम बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। कैसे हमारी प्रॉपर्टी जब हम चाहें मनपसंद दामों पे बिके, किस तरह से अगर हमें ज़िंदगी में कोई समस्या है और हमें कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उस प्रॉपर्टी से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी ना बिकने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार प्रॉपर्टी में कोई छोटा मोटा दोष होता है, कई बार उसके रीज़न बहुत बड़े होते हैं, वो तो साइट पे विज़िट करने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन फिर भी इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ। इसको आप आजमा के देखिए। आपको करना क्या है, हनुमान जी के बारे में तो सभी को ही जानते हैं, सभी जानते हैं। पवन सुत हनुमान, जिनको हम बोलते हैं पवन सुत, मारुति नंदन, वो किसी भी समस्या को हल करने वाले, किसी भी संकट से हमको बचाने वाले हैं। हमें करना क्या है, जो भी हमारे फ्लैट का या जो भी हमारे प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर हमें हाथ में पहाड़ लिए हुए हनुमान जी की या तो कोई पोस्टर या छोटा सा फोटोग्राफ्स या कोई मूर्ति वहाँ पर लगा देनी है और रोज़ उसकी पूजा करनी है, इस अभिलाषा के साथ, इस कामना के साथ कि हे मारुति नंदन, हे पवन सुत हनुमान, मेरी इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी सेल करने में आप मेरी मदद करिए। दोस्तों, आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपके जो ग्राहक नहीं लग रहे थे या जो प्रॉपर्टी बिकने में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो लोग फ़िलहाल हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है, ग्राहक सामने से आने शुरू हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी कभी आधे रेट पे भी बिकने के लिए लोग लेने को तैयार नहीं थे, वो आपको मनपसंद दामों में आप उसको बेच सकते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी तो जो भी और समस्याएं होती हैं वो तो साइट पे जाकर पता चलेंगी, क्योंकि रेमेडियाँ और भी हैं प्रॉपर्टी को बेचने की। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसको आजमा के देखिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी मंगल कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बाबा हनुमान, जय गुरु महाराज।